तो सामने दोस्तों ये दिखाई दे रहा है आपको, ये एक मोन्यूमेंट है यहाँ का जिसका नाम गाका मोन्यूमेंट है और ये इमोर्टल सर्कल बोला जाता है। और ये बनाया गया था जब वियतनाम चाइना से लड़ाई लड़ रहा था एक आइलैंड के लिए, यानी चाइना उसने सब देशों को परेशान कर रखा, भाई इंडिया ही नहीं। तो यहाँ मैं आपको समझाता हूँ, देखो ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है जो स्टार वाला, ये पूरा वियतनाम है। इस तरफ जो आप ये देख रहे हो ये पूरा हिस्सा कंबोडिया का है और यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है ये लाओस है और इस तरफ ये थाईलैंड है। और ऊपर जो आप देख रहे हो वो पूरा का पूरा क्या है, चाइना है। और उसके थोड़ा सा साइड इस तरफ जाएंगे तो हांगकांग आ जाएगा। यहाँ से जो पहाड़ों का रास्ता है वो अब हम पार करेंगे और यहाँ पर काफी विंड्स बढ़ गई हैं और सामने मुझे नजर आ रहा है कि भाई बारिश का मौसम हो गया है। Chúc mừng em lên đường thượng lộ bình an, hẹn ngày gặp lại। Bạn rất nhiều vì tôi đã dành thời gian। लो भाई मित्रों, बाबे की दया से चढ़ाई स्टार्ट हो गई है और पहाड़ के एकदम करीब आ गए। इस तरफ समुद्र है, राइट साइड में आगे दिखाऊंगा ऊंचाई से। तो मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है भाई बहुत ही खूबसूरत एकदम ब्लू वाटर, यानी पूरा समुद्र दिख रहा है दूर दूर तक। मुझे जिस टाउन में पहुंचना है वो आपको नहा तरंग सामने नजर आ रहा होगा। नहा तरंग वियतनाम का एक ऐसा खूबसूरत टाउन है जहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई लीलैंड के ऊपर एक वीडियो बनाओ अच्छा सा, और लीलैंड आपने नाम क्यों रखा। तो भाई लीलैंड का आज मैं रिवील कर रहा हूँ। जो लीलैंड नाम है वो है हम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया साइकिल टूर के पिछले भाग में देखा कि मैं एक निहान तुहान प्रोविंस के एक छोटे से गांव जहां पर एलोवेरा फार्म में रुका हुआ था, वहां से मैं आ गया था जो एक खूबसूरत से जो आप आम के बागान में। और ये मेरा कुछ स्टे था बहुत ही खूबसूरत। यहाँ के जो ओनर उन्होंने मेरे को ऑफर की थी ये कुछ ड्रिंक्स। कल रात की बात बता रहा हूँ और अभी सुबह के 10:30 हो गए हैं। आज मैं हमारी जो राइड है वो यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। सुबह के 10:33 हो गए हैं और आज हमें जाना है यहाँ कुछ माउंटेन्स को पार करके समुद्र के सारे एक बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन पर। ये मेरा रूम था, अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा तो देख लीजिए। और यहाँ मैं रात को सोया था। यहाँ के जो ओनर है उन्होंने मेरे लिए बहुत ही डिलीशियस खाना बनाया। कल रात को हमने साथ में डिनर किया, बहुत सारी बातें की और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से यहाँ पर इन लोगों ने मैंगो फार्म्स वगैरह बनाए और कैसे कैसे चेंजमेंट हुए। और जो ओनर हैं उन्होंने अपने हाथों से एक खूबसूरत सा घर बनाया जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। नहीं देखा तो देख लो वो कल वाला ब्लॉग। और ये मेरे रूम का दृश्य था जो उन्होंने अपने हाथों से सब कुछ डिजाइन किया है, बहुत ही सुंदर। सो ओनर है वो चाहते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ दिन और बिताऊँ, लेकिन मेरे पास वक्त कम है, हमारा वीजा है वो लिमिटेड है। तो मुझे साउथ वियतनाम से अभी नॉर्थ वियतनाम की तरफ जाना है, यानी मैं जा रहा हूँ हानोई की तरफ। और मुझे लगभग 1 महीना 6 दिन हो चुके हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये बड़े बड़े हैं आम के पेड़। और यहाँ पर यही नहीं, इस इलाके में सब घरों में आपको बड़े बड़े आम के पेड़ देखने को मिलेंगे। लेकिन मुझे ताज्जुब है एक चीज का कि उन्होंने कट लगा रखे इन पेड़ों के ऊपर। तो मेरे ख्याल से शायद ज्यादा अच्छे आम ग्रोथ करने के लिए लगाते होंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में लेके गया था फार्म में। देखो भाई सुबह हम आ गए हैं। सुबह 9:17 हुई और हम एक मार्केट में आए हैं जो सर है जिनके घर पे रुका हुआ था इनके साथ में मैं। ये देखो यहाँ सारी चीज़ें बेच रहे हैं। वियतनाम का मार्केट है, सेम ये थाईलैंड जैसा ही है। ऐसे मार्केट लगते हैं यहाँ पर, मीट वगैरह के हो गए या फिर खाने पीने की चीज़ें हो गई। इन देशों के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि हर दिन अलग एरिया में लगते हैं और सेम ही लोग बेचने के लिए आते हैं। तो बाहर ये बहुत बड़ा मार्केट था कपड़े वगैरह का इनका, लेकिन हम कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए आए हैं, वेजिटेबल्स वगैरह। तो ये देखो यहाँ मछलियाँ वगैरह बेच रहे हैं, वगैरह। कितनी भीड़ भड़का है इस मार्केट में। सुबह सारे घर वाले इधर से आते हैं, पूरे टाउन के लोग आते हैं खरीदने के लिए। बड़ा मार्केट लगता है। और वहाँ हम खाना वगैरह खाएंगे, अभी लंच करेंगे। और यहाँ हमारी जो लीलैंड है उसको मैंने ऑलमोस्ट तैयार कर दिया है। इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया के बैनर के बिना थोड़ा अजीब से लग रहा है। और इन्होंने यहाँ पर एक फिश पॉन्ड भी बना रखा है। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ, देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है, बहुत मस्त है ना। तो यहाँ पर ये है। बाकी अभी इसको रोक देता हूँ क्योंकि पीछे चल रहा है वियतनामी सॉन्ग और उसकी वजह से आ सकता है भाई कॉपीराइट। दोस्तों यहीं पर मुझे अब 2 बज गए हैं और कॉफ़ी पी रहा हूँ क्योंकि जो सर थे उन्होंने बोला थोड़ा रिलैक्स कर लो। तो भाई यहाँ पर मैंने लगभग 2 घंटे की नींद ली है। बड़ा ही सुंदर एरिया, वहाँ सामने अपनी लीलैंड है और जो यहाँ के होस्ट हैं वो यहाँ सो रहे थे। तो हमने काफ़ी सारी बातें वगैरह की और लंच किया और उसके बाद यहाँ आके सो गया। बहुत रिलैक्सिंग था भाई, इतना सुकून मिला। अब यहाँ पर उठा हूँ और अब देखते हैं क्या प्लान है, आगे जाता हूँ या यहीं रुक जाता हूँ। मेरा अब तो मन कर रहा है कि यार कहाँ जाऊँगा, बट सोच रहा हूँ कि यहाँ से लगभग 27 किलोमीटर बाद एक और होस्ट है, उनके घर तक पहुँच जाऊँ। तो पहले मुझे लेकर जा रहे हैं हिल स्टेशन। अब डिपेंड करता है कि हम कैसे जाएंगे, अब उन पर डिपेंड है कि वो मुझे कैसे लेकर जाएंगे। साइकिल से जाएंगे तो फिर मैं कंटिन्यू राइड कर दूँगा, और अगर वो बाइक से लेकर जाएंगे फिर आते आते लेट हो गए तो फिर मैं एक दिन और स्टे करूँगा, फिर मैं अगले दिन जाऊँगा यहाँ से, यानी कल जाऊँगा। फिर यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आपको कॉफ़ी कोई ऑफ़र कर रहा है तो वो कोल्ड ही करेगा, और मुझे थोड़ी सी कम पसंद है कोल्ड कॉफ़ी, मुझे हॉट पीना ज़्यादा पसंद है।
बट अगर आपको कोई इतने प्यार से ला कर देता तो फिर आप मना नहीं कर सकते हो। तो मैं कभी मना नहीं करता, हालांकि मुझे कम पसंद है लेकिन मैं मना नहीं करता। तो 2:11 हो गए, फाइनली मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं जा रहा हूँ इस प्यारे से घर को बाय बाय कहकर। और सामने सर हैं वो भी निकल रही है। तो आज मैं जा रहा हूँ नहा तरंग के लिए, यहाँ से अपनी राइड स्टार्ट कर रहा हूँ, जो यहाँ से लगभग पता नहीं कितने किलोमीटर करने वाला हूँ आज, लेकिन यहाँ से अभी वो साइड के लिए निकल रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये लो मेरे भाइयों, राइड स्टार्ट हो गई है। रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है यहाँ से थोड़ा स्टार्टिंग में। तो जो हमारे होस्ट हैं वो सामने हैं और यहाँ देखो बड़े बड़े आम के पेड़ हैं। जाओ नहा तरंग में। तो कामरेन काफ़ी अच्छा बड़ा शहर है। सुबह हम लोग गए थे मार्केट में, तो काफ़ी बड़ी जगह है। और नहा तरंग वो पहाड़ों से होते हुए गुजरना है बीच के वहाँ से। तो ये शायद मेरे ख्याल से बीच तक जाएंगे मेरे। मौसम अचानक से काफ़ी ठंडा हो गया है, पहले इतना नहीं था, पहले धूप थी बढ़िया वाली, और अब काफ़ी ठंडा मौसम हो गया है। और इस इलाके में देखो हर जगह और आपको कॉफ़ी शॉप रेस्टोरेंट देखना आम बात है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टूरिस्ट एरिया है ये भी। और वियतनाम का कोस्टल एरिया पूरा ही टूरिस्ट एरिया, क्योंकि यहाँ सुंदर सुंदर बीच है। ओ भाई साहब, इस तरफ तो और ज़्यादा भयानक आम के पेड़ है। देखो इस बीच की तरफ जा रहे हैं हम लोग, समुद्र की तरफ। पहले 4 किलोमीटर कवर कर लिए हैं, लेकिन हवा की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है। आप देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा विंड्स हैं, शायद मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी। और हम ये एक मोन्यूमेंट के पास पहुँचे, जो होस्ट हैं, जो हमारे सर हैं, वो हमें लेकर आए हैं। आज का जो पहला मोन्यूमेंट है गाचा मोन्यूमेंट। गाचा या व्हाट इज द नेम? गाका गाका मोन्यूमेंट। तो सामने दोस्तों ये दिखाई दे रहा है आपको, ये एक मोन्यूमेंट है यहाँ का जिसका नाम गाका मोन्यूमेंट है। और ये इमोर्टल सर्कल बोला जाता है। और ये बनाया गया था जब वियतनाम चाइना से लड़ाई लड़ रहा था एक आइलैंड के लिए। यानी चाइना उसने सब देशों को परेशान कर रखा, भाई इंडिया ही नहीं, वियतनाम के अंदर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हड़पने की कोशिश की थी। तो इन सर के अकॉर्डिंग जब यहाँ पर जो शहीद हुए थे उस आइलैंड के लिए लड़ते हुए, उनकी याद में इसको बनाया गया था। वियतनाम में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर बहुत सारे मोन्यूमेंट्स बना रखे हैं जो शहीद हुए थे उनकी याद में। आपको हर एक शहर में एक ना एक तो मिल ही जाएगा। जैसे कि यहाँ पर गाका मोन्यूमेंट है जो कामरेन में। और यहाँ पर बड़ा ही सुंदर इन्होंने डेवलपमेंट कर रखा, बड़े बड़े पेड़ हैं, देखकर आपको लग रहा होगा चीड़ देवदार वाले। अपने तो हिमाचल में शायद इनको चीड़ या देवदार का बोलते हैं यार, आपको पता तो बताना मुझे यार, मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ कौन से पेड़ हैं। और इधर से आप देख सकते हो, और ये बहुत ही अच्छे इंसान है भाई, इन्होंने इतना अच्छा खाना बनाया आज मेरे लिए, सुबह शाम हर टाइम। और बोल रहे थे कि यार कुछ दिन और रुक जाओ। इनके सारे फ्रेंड्स आए थे रात को, वो भी बोल रहे थे कि एटलीस्ट 2-3 दिन तो रुको, लेकिन यार हमें जाना है, हमारे पास वक्त कम है, तो इस वजह से तो ये मेरे को थोड़ी दूर सी ऑफ करने के लिए जा रहे हैं। बट बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे इंसान हैं। अभी हम आ गए हैं जो म्यूजियम सा बना रखा उसके अंदर, और यहाँ पर इनके बारे में बता रखा कि किस किस जगह के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी उनको जो सामान है वो यहाँ रखा हो, यानी जो शहीद हुए थे अपनी भाषा में। तो हर एक सोल्जर होता है, वो अपने देश के लिए लड़ता। तो इन सभी को भाई मेरा सल्यूट। और ये सारे के सारे चाइना से वॉर के बारे में उन्होंने लिख रखा है कि क्या क्या हुआ था। और ये सारे सोल्जर्स हैं जो शहीद हुए थे उसके अंदर, सारे एकदम बच्चे जैसे ही लग रहे हैं यार, कोई बड़ा नहीं है इसके अंदर। ये युद्ध लड़ा गया था मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ 14 मार्च 1988 के आसपास। यहाँ कपड़े वगैरह रखे हुए हैं उन सब के, और ये सारे के सारे लोग हैं जो शहीद हुए थे। तो यहाँ शायद ये लिख रखा है, उनकी चिट्ठियाँ वगैरह हैं, सारी वियतनामीज़ लैंग्वेज में है। और इस तरफ भी ये पूरा उनकी तरफ से है। ये जो जगह देख रहे हो आप, कहाँ कहाँ उनकी नेवी वगैरह ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। तो बहुत ही हिस्टोरिक जगह भाई साहब। ये देखो शायद ये पानी में लड़ा गया था ये युद्ध, जिस हिसाब से यहाँ पर मास्क वगैरह हैं, चप्पल वप्पल रखी हुई, सारी की सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें। ये कुछ पिक्चर्स हैं उस टाइम की। तो भाई ये जो कहानी है, ये जो सर हैं इन्होंने मुझे बताया है कि ये जो कहानी आप देख रहे होंगे, ये यहाँ का आइलैंड था, गाका आइलैंड, जो वियतनाम का है। लेकिन ये जो शिप देख रहे हो चाइना ने भेजी थी यहाँ अटैक करने के लिए, और यहाँ पर जो सोल्जर्स थे वो पोस्टेड थे, उन्होंने फिर हमला करके इसको अपने बचाया था, अपने आइलैंड को। तो भाई चाइना तो बहुत ही खतरनाक है भाई साहब, किसी भी देश को नहीं छोड़ता है। और इस तरफ देखो, यहाँ वॉर के टाइम का खदेड़ दिया था, आप देख रहे होंगे। ये है वियतनाम का फ्लैग दिख रहा होगा, और ये वियतनामी सोल्जर है, ये चाइनीज है इस तरफ। तो ये शिप वगैरह आई थी, उनको इन्होंने वापस धूल चटा दिया था। तो जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ वहाँ चाइना ने हड़पने की कोशिश की है। तो यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है, जो स्टार वाला, ये पूरा वियतनाम है। इस तरफ जो आप ये देख रहे हो, ये पूरा हिस्सा कंबोडिया का है। और यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है, ये लाओस है, और इस तरफ ये थाईलैंड है। और ऊपर जो आप देख रहे हो वो पूरा का पूरा क्या है, चाइना है। और उसके थोड़ा सा साइड इस तरफ जाएंगे तो हांगकॉन्ग आ जाएगा। और ये जो आपको आइलैंड्स नजर आ रहे हैं, ये पूरे वियतनाम के हैं। तो ये वियतनाम की पूरी यहाँ बता रखी किस तरीके से उन्होंने युद्ध लड़ा था, क्या क्या हुआ था। और ये वहाँ का जो उनके लिए बनाया हुआ जो होता है ना अपना इन सोंग टू ताई आइलैंड, इन सोंग टू ताई आइलैंड नाम की जगह है।
ये पूरा का पूरा इनका हिस्सा दिखा रखा है पूरा, इसके ऊपर पूरी हिस्ट्री बता रखी है, तो कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। और इस दीवार में मुझे कुछ खास लग रहा है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है क्या नहीं है। हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट को देखने के बाद अब मैं यहाँ से निकल पड़ा हूँ वापस। और जो हमारे सर हैं इन्होंने बोला कि आगे जो नहातरंग का जो एरिया है वो अब आपको अकेले ही पार करना होगा। यहाँ से जो पहाड़ों का रास्ता है वो अब हम पार करेंगे और यहाँ पर काफ़ी विंड्स बढ़ गई हैं और सामने मुझे नज़र आ रहा है कि भाई बारिश का मौसम हो गया है। बस मैं एक ही चीज़ चाहूँगा कि बारिश ना हो, बाकी कुछ भी हो जाए, लेकिन वो सामने मेरे को दिखाई दे रहा है हल्का हल्का कि कहीं बारिश ना हो रही हो बस, क्योंकि ये और ज़्यादा कष्टदायी हो जाएगा, फिर रुकना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे रेनकोट वगैरह सब अंदर रखे हुए हैं। और यहाँ से जो सर हैं वो अपने घर को वापस लौट जाएंगे और मैं अपना जो सफ़र है उसको नहातरंग के लिए आगे बढ़ाऊंगा। तो chúc mừng em đến đường thượng lộ bình an, hẹn ngày gặp lại। Bạn rất nhiều vì tôi đã dành thời gian। दोस्तों शाम के 3 बज गए हैं और लगभग 5 से 6 किलोमीटर का सफ़र मैंने उनके साथ तय किया था और अब निकल पड़ा हूँ वापस। एक बड़ा सा पहाड़ आपको नज़र आ रहा होगा, शायद ये कैमरा वाइड एंगल होने की वजह से इतना बड़ा नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आंखों से बहुत बड़ा दिख रहा है। इस पहाड़ की तलहटी से होते हुए गुजरेंगे, यानी कुछ हिस्सा इसके ऊपर हम चढ़ाई करेंगे और उसके बाद हम सीधा निकल जाएंगे। तो आज का जो सफ़र है वो हम नहातरंग तक करेंगे और आज अभी तक की मैंने सबसे लेट राइड स्टार्ट की है, जो कि थी 2:15। ओ भाई साहब, इतनी लेट राइड कभी स्टार्ट नहीं की मैंने। एक बार तो मैंने सोच लिया था कि भाई स्टे कर लेता हूँ, लेकिन फिर सोचा कि नहीं यार चलो चलता हूँ, थोड़ा बहुत तो कवर करूँगा, बेटर रहेगा। तो इन पहाड़ों के पीछे नहातरंग है जहाँ पर खूबसूरत बीच है और काफ़ी मस्त माहौल है। ये देखो भाई पेड़ कैसे लेके जा रहे हैं और इस पेड़ को ये अगली जगह पर लगा देंगे, काफ़ी मस्त है। गाड़ियाँ स्पीड में हैं, अब दोनों हाथ से चलाता हूँ साइकिल। पहाड़ों में मौसम बदलते पता ही नहीं चलता कब यहाँ पर धूप से अचानक बारिश का मौसम हो गया और ठंडी हवाएं चलने लग गई, अलग ही सीन है। बाकी यहाँ से एक सीधा जा रहे हैं अपन लोग JW मैरियट, आई गेस ये होटल है, आई डोंट नो। लो भाई मित्रों, बाबे की दया से चढ़ाई स्टार्ट हो गई है और पहाड़ के एकदम करीब आ गए। इस तरफ समुद्र है, राइट साइड में आगे दिखाऊंगा ऊंचाई से, और ये पहाड़ चढ़ना स्टार्ट बाबे की दया से। चलो भाई साहब, ये देखो भाई समुद्र के नज़ारे, वाह बहुत तेज लहरें और मैं चढ़ रहा हूँ ऊपर। देख ले मेरे भाइयों, पीछे देख लो भाई कहाँ से चढ़ के आया हूँ। अब थोड़ा रिलीफ मिला है बाबा की दया से, बट स्वाद आ गया, सपाटे मार लिए साइकिल पर। और सामने भाई आ गया समुद्र का नज़ारा और पहाड़ पे चढ़ते दिख गई है धूप। सूरज देवता को नमन। बट हवाएं बहुत तेज़ हैं, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, बट हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ हैं अभी यहाँ पर। और थोड़ा थोड़ा पहाड़ चढ़ना, कहीं उतरना कहीं चढ़ना, बाबा की दया से मज़ा आ रहा है। तो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है भाई बहुत ही खूबसूरत एकदम ब्लू वाटर, यानी पूरा समुद्र दिख रहा है दूर दूर तक। और ये पहाड़ चढ़ने के बाद ऐसा नज़र आया, हालांकि पहाड़ ख़त्म नहीं है, अभी हमें और चढ़ना आगे। जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है वहाँ से घूमकर हमें आगे इस तरफ जाना है। बट अभी यहाँ पर एक बहुत ही रिलैक्सिंग पॉइंट दिखा तो मैंने ब्रेक ले लिया। यहाँ हमारी लीलन है और ये सामने नज़ारा भाई समुद्र का बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, हवाएं तेज़ है। बस मुझे जिस टाउन में पहुँचना है वो आपको नहातरंग सामने नज़र आ रहा होगा। नहातरंग वियतनाम का एक ऐसा खूबसूरत टाउन है जहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, सुंदर सुंदर आइलैंड्स हैं। और कहने का मतलब जो टूरिस्ट प्लेस में गिनती होती है नहातरंग का नाम ज़रूर आता है। तो यहाँ पर वैसे तो नहातरंग यानी सारी जगह खूबसूरत है, तो नहातरंग जा रहा हूँ मैं और वहाँ भी आज हमारे लिए होस्ट है लकीली, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस स्टे के बाद हमारा कोई होस्ट नहीं है, तो यस डोंट नो क्या होगा, ऊपर वाला हमारी मदद करने ज़रूर आएगा। बाकी यहाँ से आप छोटे छोटे आइलैंड देख रहे होंगे, वो एक आइलैंड है, उसके ऊपर रोड बनी हुई है चारों तरफ, वो एक आइलैंड है, उधर एक आइलैंड नज़र आ रहा है, पानी के अंदर अंदर छोटे छोटे उधर एक आइलैंड है। तो बहुत सारे आइलैंड है नहातरंग के आजू बाजू में। तो भाई बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर अंदर, 15 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। पानी का कलर भी कुछ कुछ जगह पर चेंज है, या तो हो सकता है कि बादलों की छाया की वजह से या कुछ कुछ अलग अलग जगह पर नज़र आ रहा है, बट बहुत सुंदर दिख रहा है यहाँ से। फाइनली नहातरंग जो टाउन है उसकी शुरुआत हो चुकी है, पहुँच गए ऑलमोस्ट। और मैं इस साइन की बात कर रहा था लास्ट वीडियो में, देखो अब आप क्लियरली देख सकते हो, इसका मतलब टाउन आ गया है, आगे शहर आने वाला है, आपको स्पीड रिड्यूस कर लेनी चाहिए। वहीं आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो वहाँ क्रॉस है, यानी आगे सिटी ख़त्म हो गया है, आप अब जा सकते हो। चलो फाइनली एक और नया अच्छा शहर आया। और यहाँ पर देखिए गाड़ियों के लिए और बाइक्स के लिए दोनों के लिए रास्ता अलग है, तो अब ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। और मुझे लगा था कि टाइम लगेगा, लेकिन मैं फाइनली 1.5 घंटे के अंदर अंदर पहुँच गया हूँ। 1.5 घंटे से भी कम का टाइम हुआ, बीच में ब्रेक लेता लेता। तो ये नहातरंग के स्टार्टिंग में बहुत सारे रिजॉर्ट हैं और अब देखते हैं हमारा जो होस्ट है उनका अगर 7.7 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, तो बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। और यहाँ धूप अब थोड़ी बढ़िया आ गई है,
और बड़े बड़े पहाड़ हैं यार, काफ़ी सुंदर इलाका है। सो फाइनली दोस्तों नहा तरंग पहुंच गया हूं। मैंने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी पहुंच जाऊंगा, लगभग 1 घंटा कुछ मिनट ही लगे। और ये पूरा नहा तरंग बे है जो काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ का नज़ारा। और सामने एक सिटी आ गई, अभी बीच में खड़ा हूँ, एक ये ब्रिज सा है। और यहाँ से जो मेरे होस्ट है उनका घर सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर रह गया है। यहाँ हमारी लीलड़ फिट एंड फाइन है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई लीलड़ के ऊपर एक वीडियो बनाओ अच्छा सा, और लीलड़ आपने नाम क्यों रखा। तो भाई लीलड़ का आज मैं रिवील कर रहा हूँ। जो लीलड़ नाम है वो है हमारे जो लोक देवता हैं राजस्थान के, तेजाजी महाराज, उनकी घोड़ी का नाम था लीलड़। और राजस्थान में लीलड़ नाम बहुत कॉमन है, लोग गाड़ियों का रखते हैं, खासकर नागौर ज़िले में। आज तक मैं तेजाजी के मंदिर में विजिट नहीं किया है, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है नाम, और मैं उनका भक्त हूँ एक तरीके से तेजाजी। और तेजाजी भगवान थे जो वो शिव भगवान जी के अवतार बताते हैं। तो अगर आप और किसी लोगों को ब्रीफली पता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थोड़ी स्टोरी जो मैंने पढ़ी, जो मैंने जानी, वो मुझे पता है। बाकी कोई भी भाई अगर हिस्ट्री का ज्ञाता है तो वो थोड़ा लिख के बता दो, मुझे इंस्टाग्राम पर भेज दो, मुझे जानना है और इसके बारे में। और यहाँ हमारी लीलड़ है, बाकी बहुत ही सुंदर है लीलड़ अपनी। और वीर तेजाजी की घोड़ी का नाम था, हमारी लीलड़ ये है। तो ये हमारा पूरा साथ देगी पूरी यात्राओं में, और ये हम लॉन्ग लास्टिंग हमारे साथ ही रखेंगे। तो ये कहानी है लीलड़ की, और इसके ऊपर बहुत ही अच्छा और पूरा वीडियो मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। कहाँ से ख़रीदा, क्या इसकी कॉस्ट है, कौन से पार्ट्स में लगे हैं, और ये जो सरले ब्रांड है ये कहाँ का है, वो सारी हिस्ट्री स्टोरी सब मैं आपको जल्दी एक वीडियो बनाकर बताऊँगा। और ये नहा तरंग का वही रास्ता जो वियतनाम के शहरों में यूज़ करते हैं लोग, स्कूटर, वही सब आपको नज़र आ रहे हैं, देखो चारों तरफ। तो अभी 4:33 हो गई हैं, और मैंने उस मॉन्यूमेंट से 3 बजे के आसपास या 3:15 के आसपास राइड स्टार्ट की थी। तो चलिए भाई लोग, यहाँ काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया, मैं ऐसी वीडियो बना रहा छोटी मोटी। तो चलिए यहाँ से हमें शीरा जाना। अभी पहुँच गए हूँ अपनी लोकेशन के पास में, ऑलमोस्ट करीब ये पार्क के गेट के पास। तो अभी जो होस्ट उनके घर के बाहर खड़ा हूँ, लेकिन पता चला कि वो अभी घर पर नहीं है, वो काम करते हैं जो शिप होती है उनको रिपेयर करने का। तो जिस ब्रिज से हम आ रहे थे वहाँ बहुत सारी जहाज़ खड़ी थी, वहीं हमें वापस जाना है, और उसके बाद उनके साथ हम वापस आएंगे। तो चलिए राइड स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, बट इट्स ओके, इट्स फाइन। शाम के 5 बजे हैं। तो चलिए दोस्तों, रात के 12 बज गए हैं और मैं अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जिस जगह पर मैंने बोला था कि अब होस्ट के पास जा रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर क्या हुआ कि उनका फिर से कॉल आया। उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ घर पे है, वो आपको पिक करेंगी और आप जाकर रेस्ट कर लो, शावर वगैरह ले लो। तो मैं आ गया था पीछे, वहाँ वॉशरूम में, वहाँ से शावर वगैरह लिया, और उसके बाद ये किचन है, इसके अंदर मैं बैठ गया हूँ, अभी वीडियो एडिट कर रहा हूँ। और यहीं पर थोड़ी देर रेस्ट किया, कपड़े वपड़े धो के वहाँ सुखा दिए, और अभी किचन में अपना काम चालू है। बड़ा सही जगह है, और वो जो अपना शिप होते हैं उनको रिपेयर करते हैं, जो बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं, उनको तो बहुत सारे पार्ट्स रखे हुए हैं। तो उसी दुकान के अंदर आज मैं सो जाऊँगा। मैं आपको दिखाऊंगा कल की मैं कहाँ सोया था रात को, और उसके बाद अब मैं कल मॉर्निंग में यहाँ से निकल जाऊँगा आगे के लिए। अब मेरे कोई होस्ट नहीं है, तो आज मैं आराम से उठूँगा कल सुबह, क्योंकि उसके बाद पता नहीं कहाँ सोना होगा, क्या होगा। बाकी खाना बहुत टेस्टी का है, इंडियन स्टाइल में उन्होंने खाना बनाया था, बहुत लाजवाब था। मैंने वीडियो तो नहीं बनाया क्योंकि उनकी वाइफ वगैरह सब थे, इसलिए। बाकी ये किचन के अंदर सो रहा हूँ, पानी वानी वहाँ पर है, बेर खा रहा हूँ बैठा बैठा, और अब बस रखता हूँ। तो भाई प्लीज़ यार सपोर्ट कर दो, पूरा वीडियो देखा करो यार, और सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समझ लो कि हमारी जो धन संपत्ति है वो किनारे पर है, ख़त्म होने वाली है। तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखोगे तो इनकम नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच भाई लोग, जय हिंद, मिलते हैं कल।